कभी कभी किस्मत लिखा वक्त से पहले नहीं मिलता और मेहनत का फल बिना आंसुओं के नहीं। हनीफ जानता था कि उसके सपने आसान नहीं थे, लेकिन उसने कभी आसान रास्ता भी नहीं मांगा। कहानी की शुरुआत वो एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली होती थी। वहीं एक मासूम चेहरा रोज नंगे पांव खेतों की मेड़ पर दौड़ता था। वो था हनीफ। आंखों में आसमान की गहराई, दिल में उड़ने का जुनून। बाकी बच्चों के साथ खेलने की जगह वो अक्सर खेत में पड़े पुराने टायर को अपने जहाज की तरह घुमाता और खुद को पायलट समझ उड़ाता। जहाज उड़ाऊंगा, वो अक्सर कहता। अपनी माँ के चूल्हे के पास बैठकर उसकी सूनी आंखों में चमक ले आता। उसका सपना छोटा नहीं था और ना ही उसका रास्ता, लेकिन मुश्किलें नहीं। हनीफ का घर गरीब था, लेकिन उसकी सोच अमीर। उसके पिता एक मजदूर थे जो हर रोज इंटे ढोते हुए उसकी पढ़ाई का खर्च निकालते। स्कूल तक पहुंचने के लिए हनीफ को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, लेकिन वो कभी नहीं रुका। कई बार पेट खाली होता, लेकिन ख्वाब पूरे। एक दिन स्कूल में एयरफोर्स की एक टीम आई जो बच्चों को मोटिवेट कर रही थी। उनकी यूनिफॉर्म, उनकी चाल, उनकी बातों में जो जोश था, हनीफ का दिल धड़क उठा। बस उसी दिन तय हो गया, उसे सिर्फ उड़ना नहीं, सबसे तेज और सबसे ऊंचा उड़ना है। पर उसके सामने एक और दीवार थी। गांव में ना टीचर था, ना कोचिंग। हनीफ ने अकेले तैयारी की। पुरानी किताबें, टूटे पेन और एक फटी कॉपी, यही उसकी दुनिया थी। रातों को गांव के इकलौते बिजली के खंभे के नीचे बैठकर वो पढ़ता, कांपते हाथों से फॉर्म भरता और चुपचाप दुआ करता। चैप्टर 3। पहली उड़ान और फिर आया वो दिन, एयरफोर्स एकेडमी का सिलेक्शन। सैकड़ों लड़कों के बीच वो एक साधारण सा लड़का, ना कोचिंग ना सिफारिश, सिर्फ मेहनत। जब फिजिकल टेस्ट हुआ, सब हंसते थे। ये दुबला सा लड़का क्या दौड़ेगा? लेकिन हनीफ दौड़ा और रुका नहीं। वो सिलेक्ट हो गया। एयरफोर्स की पहली ट्रेनिंग के लिए जब उसे यूनिफॉर्म मिली तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। अम्मा, तेरा बेटा अब आसमान में उड़ने वाला है। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, फख्र के थे। टू बी कंटिन्यूड से अगला पार्ट।